अल्ना अल्ना आपकी मीडियल बोन है और फोर आर्म की मीडियल बोन है। और इसकी स्पेशल पॉइंट ये है कि इसका जो लोअर एंड है वो सर्व एज अ हेड, मीन इसका लोअर एंड जो है वो हेड बनाता है। एंड नाउ अब आप इसकी साइड डिटर्मिनेशन की तरफ आते हैं। तो साइड डिटर्मिनेशन में सबसे पहले जो मेन पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो कनकेविटी हो, ये कनकेविटी ऑफ द हुक लाइक प्रोजेक्शन ऑफ अपर एंड शुड डायरेक्ट फॉरवर्ड, ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। नंबर 2, इसका जो ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है इसको आपने डायरेक्टेड मीडियल पोस्टीरियर मीडियली करना है। अच्छा जी, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि आपने जो इस पूरी शेफ्ट को घुमा कर देखना है। इस पूरी शेफ्ट में ये जो है ये जो आपको शार्पेस्ट जो एज मिले जहाँ पर भी मिले उसको आपने डायरेक्टेड लैटरली कर देना है, क्योंकि लैटरली इसलिए कि ये मीडियल तो साइड पे पड़ी होती है, तो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन ने आके यहाँ पे लगना होता है। तो ये शार्प सा जो है आपका जो बाउंड्री बन रही है, दिस शुड बी डायरेक्टेड लैटरली। जब आप इसको लैटरली रखते हो एच को, और इसको पोस्टीरियर मीडियली और इसको फॉरवर्ड ऊपर की तरफ रखते हो, तो ये आपके राइट साइड की बोन बन जाती है। ओके, उसके बाद आपकी हम आते हैं इसके स्पेशल फीचर्स की तरफ। स्पेशल फीचर्स में आपके पास क्या है, अपर एंड, लोअर एंड एंड द शेफ्ट। दिस सबसे पहले हम अपर एंड को पढ़ेंगे। अपर एंड दो प्रोसेस पर और दो हमारे पास नॉचेस पर मुश्तमिल होता है। ये जो नॉच है इसको हम कहते हैं ट्रोक्लियर नॉच, और ये जो नॉच है इसको हम कहते हैं, क्योंकि साथ रेडियस पर है तो रेडियस यहाँ पे आके हेड आके लगता है, तो रेडियल नॉच। ठीक है, रेडियल नॉच एंड ट्रोक्लियर नॉच। अब देखते हैं इसके काम। ये रेडियल का सर्कमफ्रेंस मैंने पहले भी बताया था पहली वीडियो में कि ये जाके यहाँ पर अटैच हो रहा होता है। तो ये रेडियल नॉच जो है इसने सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाना होता है, नंबर 1। नंबर 2 जो आपका जो ये ट्रोक्लियर नॉच है ये जाके ट्रोक्लियर ऑफ द किस चीज़, इसको हम कहते हैं ह्यूमरस ऑफ द ह्यूमरस, उसके साथ ये आपकी बना रहा होता है एल्बो जॉइंट्स। ठीक है, इट इज़ अ पिवट टाइप ऑफ synovial joint and it is a hinge type of a synovial joint। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि इसके इन जो प्रोसेस हैं, दिस इज़ द प्रोसेस। अब ये प्रोसेस का क्या है, देखें ये जो प्रोसेस है ये इसको कहते हैं ओलिग्रेनल प्रोसेस और इसको कहते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। दो प्रोसेस हैं। अब हम देते हैं ओलिग्रेनल प्रोसेस की स्पेशल फीचर्स। ओलिग्रेनल प्रोसेस जो है वो 5 बाउंड्रीज पर 5 सरफेस पर मुश्तमिल होता है। दिस वन, ये जो ऊपर वाली है सामने ऐसे करके ना, ये ऐसे पड़ी होती है, तो ये जो सामने वाली जो है ये इंटीरियर इसकी सरफेस हो गई, पीछे वाली ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस हो गई, और उसके बाद आपकी जो ये है जो इस क्रस्ट की तरफ है, क्रस्ट आपने लैटरली की थी, लैटरली डायरेक्ट की थी, तो आपका जो ये है ये लैटरल सरफेस होगी। ओके, उसके बाद आपकी जो ये है ये मीडियल सरफेस होगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये ऊपर वाली सरफेस है सुपीरियर सरफेस होगी। तो ये हो गया कैसे, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड मीडियल एंड लैटरल, दिस वन। नाउ ये जो आपकी सुपीरियर सरफेस है ये रफन्ड होती है, रफन्ड एरिया बनाती है, ये रफ सी है। देखिए इसके बाद ये इसका जो एंटीरियर सरफेस है ये ट्रोक्लियर नॉच का अपर पार्ट बनाती है, ट्रोक्लियर नॉच। उसके बाद आपका जो पोस्टीरियर सरफेस है दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप, और ये कंटिन्यू करती है पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ, कंटिन्यूस कर रही होती है। ओके हो गया। इसके बाद ये सबकुटेनियस होती है, ये आपको जो फेल्ट हो रही होती है, जहाँ पे इस जगह पे फेल्ट हो रही होती है, ये असल में कौन सी चीज़ है, ये आपकी यही चीज़ है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द व्हाट इज ओलिग्रेनल प्रोसेस। ठीक है, ओके हो गया। अब आपके पास आ गया इसकी लैटरल एंड मीडियल। जो लैटरल सरफेस है दिस इज द लैटरल सरफेस। तो लैटरल सरफेस जो है ये पीछे की तरफ जा रही है, लैटरल सरफेस इसकी पोस्टीरियर सरफेस के साथ मैच कर रही होती है, ये हो गया। ठीक है, और इसकी जो हमारे पास ऑफ द शेफ्ट के साथ, एंड इसकी जो मीडियल सरफेस है ये इसकी जो मीडियल सरफेस है ये मीडियल सरफेस ऑफ द शेफ्ट के साथ मर्ज कर रही होती है, कंटिन्यू कर रही होती है। ओके, अब ये देखें। उसके बाद अब आते हैं हमारे पास कोरोनॉइड प्रोसेस के जो इसकी भी बॉर्डर होते हैं
फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ व्हाट, दिस इज सामने है तो एंटीरियर होगा, ये क्या होगा, पोस्टीरियर होगा। कॉन्वर्ट प्रोसेस का सबसे पहले सुपीरियर, ये हमारे पास कौन सा चीज़ हो गया, सुपीरियर, ऐसा होता है ना, सुपीरियर, ओके। और उसके बाद हमारे पास दिस इज इंफीरियर एंड दिस इज द मीडियल एंड लैटरल, ठीक है, दिस इज द मीडियल एंड दिस इज द लैटरल, ओके। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आते हैं जी किस तरह ये बनाता है, ये जो इसका जो इंफीरियर है दिस वन, ये इंफीरियर के नीचे पड़ी होती है अल्नर ट्यूबरास्टी, अल्नर ट्यूबरास्टी, और इसके जो ऊपर वाला है ये आपका लोअर जो है लोअर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नॉच बना रहा होता है, जो सुपीरियर सरफेस है इसकी, ओके। और उसके बाद इसकी जो मीडियल सरफेस है वो कंटिन्यू कर रही होती है मीडियल सरफेस ऑफ द, व्हाट इज दिस, दिस इज द मीडियल सरफेस ऑफ द शैफ्ट, इसके साथ कंटिन्यू करें जिस तरह इसकी कर रही थी मीडियल सरफेस इस ओलिक्रेनन की और कॉन्वेट दोनों की मीडियल सरफेस ऑफ द शैफ्ट के साथ हमारे पास कंटिन्यू कर रही होती है। इसके बाद इसकी जो लेटरल सरफेस होती है वो रेडियल नार्च उसके ऊपर मौजूद होता है। इस रेडियल नार्च के बिल्कुल ही नीचे देखो ये जगह, इसको हम कहते हैं सुपीनेटर क्रस्ट, ये सुपीनेटर क्रस्ट है। इस सुपीनेटर क्रस्ट के साथ देखो ये जगह, ये ग्रूव सा बना है, इसको कहते हैं सुपीनेटर फोसा, सुपीनेटर फोसा, ओके। अब हम ये क्या है, दिस इज़ द अल्नर ट्यूबरास्टी, जो बिल्कुल ही जो आपका इंफीरियर बॉर्डर है, इंफीरियर बॉर्डर के नीचे पड़ी होती है, इंफीरियर सरफेस के नीचे पड़ी होती है। अब हम आते हैं क्रोनोइड प्रोसेस। क्रोनोइड प्रोसेस की इसी तरह इसकी भी एक, ये जो नीचे वाली है दिस वन इज़ अ एंटीरियर सरफेस एंड दिस इज़ अ सुपीरियर सरफेस एंड दिस इज़ लैटरल सरफेस, जो लैटरल क्रस्ट की तरफ है, दिस इज़ द मीडियल सरफेस। जो मीडियल सरफेस दोनों की ओलिक्रेनन की एंड क्रोनोइड प्रोसेस दोनों की मर्ज कर रही होती है मीडियल सरफेस ऑफ द शैफ्ट, ठीक है। तो इसी तरह इसकी जो एंटीरियर सरफेस जो होती है, एंटीरियर सरफेस ट्रायंगुलर इन शेप है, देखें ट्रायंगुलर इन शेप है, रफ है, ठीक है। एंड इसकी बिल्कुल ही नीचे यहाँ पे जाके यू कैन सी हियर दिस इज़ अ अल्नर ट्यूबरास्टी, ये नीचे जाके इसकी अल्नर ट्यूबरास्टी पड़ी होती है। अगर हम इसके लेटरल साइड पे जाएँ, दिस वन लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस के ऊपर क्या है, रेडियल नॉर्च अपर वन, आप कैसे अपर पार्ट में एंड द लोअर पार्ट में आपके दिस इज़ अ सुपीनेटर क्रस्ट है एंड सुपीनेटर क्रस्ट के साथ है ये वाला दिस ग्रूव, दिस इज़ अ सुपीनेटर फोसा, ओके। तो अब हमारे पास ये भी हो गया। और इसकी जो सुपीरियर सरफेस होती है दिस वन, ये जो है आपका लोअर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नॉच बना रही होती है, ठीक है। अब हमारे पास ये एंड हो गया। इसके बाद हम जाते हैं इसके लोअर एंड के ऊपर। लोअर एंड जो है वो कंसिस्ट होता है पोस्टीरियर मीडियल साइड पे, ये देखें इस जगह पे, ये आपका जो है वो स्टेलॉइड प्रोसेस होता है, ठीक है, लोअर एंड में। और लोअर एंड आपको पता है इसके ऊपर हेड भी होता है, दिस इज़ द हेड। ये जो हेड है आर्टिकुलेट कर देता है अल्नर नॉर्च ऑफ किस चीज़ की, रेडियस, ये इसके अल्नर नॉर्च के साथ आर्टिकुलेट कर देता है और इन्फीरियर रेडियोलर जॉइंट बना लेता होता है, ओके। और एक और बात जिसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रेडियो जो आपकी अल्ना है, अल्ना जो है पार्टिसिपेट नहीं करती इन द रेस्ट जॉइंट के अंदर अल्ना पार्टिसिपेट नहीं करती, ओके, डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती। ये इसके साथ होके वेट ट्रांसमिशन में भी कैसे होता है कि अगर आप वेट ट्रांसमिशन की बात करें तो आपकी वेट जो है वो पहले रेडियस फिर अल्ना में आएगा, ऐसे नहीं है। अगर हम इधर से बाहर दूसरी तरफ से आएँ तो पहले अगर अल्ना में आ रहा है तो अल्ना वाला भी रेडियस से फिर आपके हाथ के अंदर आएगा। ये वेट ट्रांसमिशन में भी आपको हेल्प इस तरह होती है। तो डायरेक्ट इसका रोल कोई नहीं होता रेस्ट जॉइंट के अंदर, ओके। इसके बाद ये भी एक और ये है कि इसका जो इसके और पोस्टीरियर सरफेस पे देखो, अब देखो कि ये है इंटीरियर सरफेस। अगर हम पोस्टीरियर सरफेस देखें तो ये जो स्टेलॉइड प्रोसेस और इस हेड के दरमियान, इन दोनों के दरमियान एक ग्रूव सा बना हुआ है। इस ग्रूव में एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस के मसल जो है वो गुजरे होते हैं, ठीक है, इसको हम एक ग्रूव है। अच्छा, उसके बाद हम ये, और उसके बाद हमारे पास जो है कौन सी चीज़ आती है, हाँ, इसके ऊपर से जो रेडियल है, इसके ऊपर से रेडियल और अल्नर आर्टरी जो है वो ट्रियर एस्पेक्ट ऑफ द इस गुजर रही होती है, ओके। और अब हम आते हैं इसकी शैफ्ट की तरफ। शैफ्ट में आपके पास 3 बॉर्डर और 3 ही सरफेसेस होती हैं। सबसे पहले आप इसको रखेंगे इस तरह, रखने के बाद आप देखें कि जो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर दिस इज़ टुवर्ड लैटरल साइड, तो ये लैटरल बॉर्डर होगा।
ये शुरू हो रहा होता है आपके सुपीरियर क्रस्ट से, होता हुआ मिडल 2/3 के अंदर ये शार्पेस्ट हो जाता है एंड जाके ये आपके हेड के लेटरल साइड के ऊपर जाके ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है जी आपका इंटीरियर, दिस इज़ द इंटीरियर बॉर्डर। इंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट होता है एट द मिडल साइड ऑफ, दिस इज व्हाट इज अल्नाटोप्लास्टी। इस मिडल साइड में शुरू होता है एंड देन इट इज गोज डाउनवर्ड एंड इट इज़ जो है राउंड होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है एंड देन एंड एट द medial side of, you can see here this is the lateral, तो ये lateral side of the stellar process के ऊपर जाके होगा एंड, ओके। उसके बाद आता है आपका पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर आपका शुरू होता है ओलिकरन प्रोसेस की एपिक्स से। ओलिकरन प्रोसेस जो पोस्टीरियर सरफेस थी उसकी एपिक्स से शुरू होता है, शुरू होने के बाद ये नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद ये आता जो है वो थोड़ा सा शार्प होता है बीच में and then it will goes downward and end at the base of the stelloid process। this stelloid process की बेस में जाके एंड हो जाता है, ये ऐसे करके जाता है और ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे आ गया। अब हम आते हैं इसकी सरफेस की तरफ। दो इसकी सरफेस कैसे होंगी, इसकी जो ये लेटरल है और इसका जो है लेटरल एंड इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर, इनके दरमियान ये है पोस्टीरियर सरफेस इसकी, ठीक है। एंड बिटवीन द एंटीरियर and the medial, this is the anterior surface, and between this one, this is anterior and the posterior border, this is the ये जो surface है, this is the what lateral surface। अब हम इसकी थोड़ा सा देख लेते हैं स्पेसिफिक बातें इनकी। जो इसकी posterior surface होती है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। this is the posterior surface, you can see this is the posterior, anterior surface है और ये पोस्टीरियर सरफेस है। पोस्टीरियर सरफेस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ऑब्लिक लाइन जो ये जा रही है, ऑब्लिक लाइन ऐसे करके ये जाती है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, यहाँ से छोड़ती है क्रस्ट से और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और इस एक ऑब्लिक लाइन से और एक वर्टिकल लाइन जो ये सीधी जा रही है, ये सीधी, ठीक है। तो एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा, जो एक ऑब्लिक लाइन है वो 2 हिस्सों में कर देती है, फिर 2 हिस्सों को वर्टिकल लाइन जो है, दिस वर्टिकल लाइन जो है ये कन्वर्ट कर देती है इनको 2 हिस्सों में। नाउ अब हम आते हैं इसके एंटीरियर में न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, जैसे कि रेडियल में पढ़ा था हमने, उसी तरह इसमें भी लंबी न्यूट्रिएंट फोरामेन एंटीरियर सरफेस के अंदर होता है। उसके बाद आपका आता है ये सरफेस, दिस इज़ द बिटवीन दिस वन,